ओके, सो फिर से बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। मान लो एक नंबर है n जिसमें वैल्यू है 456। तुम्हें इसको रिवर्स करना है। कैसे करोगे? ध्यान से सुनना, समझना। सबसे पहले तुम लास्ट डिजिट फाइंड करोगे, सो n mod 10, और सपोज मैंने रैम में स्टोर कर लिया, राइट। नेक्स्ट व्हाट? एक वेरिएबल है रिवर्स जिसमें तुमने 0 स्टोर किया हुआ है, तो तुम लिखोगे रिवर्स इंटू 10 पैरेंथेसिस में प्लस रैम। तो रिवर्स में अगर 0 है तो 0 इंटू 10 कितना हो गया? 0। और प्लस रैम में कितना था? 6। तो 0 प्लस 6 क्या आ गया? 6। और ये कहाँ साइन हो जाएगा? रिवर्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? n में से अब लास्ट डिजिट को हटाना है, उसका काम हो गया। तो क्या करोगे? n असाइन विथ n अपॉन 10। तो अगर हम जावा में कोड लिख रहे हैं तो इंटीजर अगर इंटीजर को डिवाइड कर रहा है तो रिजल्ट भी इंटीजर आएगा, यानी 456 अपॉन 10 क्या आएगा? 45 आएगा। n में 45 आ गया। आई होप इतना समझ में आया होगा। ये 3 स्टेप फिर से रिपीट होगा। तो फिर फर्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा? n mod 10। तो n में तो 45 है, 45 mod 10। रैम में कितना आया? 5 आया। अब इस लाइन पे ध्यान देना, रिवर्स इंटू 10। रिवर्स में पिछली बार क्या आ गया था? 6। तो इस बार 6 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 60। यानी अब 60 में तुम कोई भी सिंगल डिजिट ऐड करोगे तो 0 की जगह आ जाएगा। तो 60 प्लस रैम में कितना है? 5 है। तो 60 प्लस 5 कितना हो गया? 65। यानी रिवर्स पे 65 चला गया। देखो नंबर रिवर्स हो रहा है। हमारा ओरिजिनल नंबर था 456। फिर हमें अब 45 में से 5 को हटाना है, तो n अपॉन 10। अगेन n में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 5 गायब हो गया। फिर से तीनों स्टेप रिपीट होगा। तो अगेन n mod 10। तो n में 4 है, 10 से छोटा है तो रिमाइंडर 4 ही हो जाएगा। सो हमारा रैम में 4 आया। रिवर्स इंटू 10, रिवर्स में क्या है? 65 है। 65 इंटू 10 650 प्लस 4 654। रिवर्स में 654 आ गया। और फिर n अपॉन 10। n में क्या है? 4। 4 अपॉन 10 क्या हो गया? 0, राइट। 0.4, तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये 3 स्टेप को तुमने 3 बार लिखा, टोटल 9 स्टेटमेंट, राइट। तो अब तुम्हें समझ में आया, अच्छा ओके, ये 3 स्टेप 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे लूप यूज कर सकते हैं। वहां पे वाइल लूप आया, तुम एक वाइल लूप लगाओगे और उसका कंडीशन ऐसे डिजाइन करोगे कि लूप 3 बार चले और इन तीनों स्टेटमेंट को लूप के अंदर लिख दोगे। तो जब इस तरीके से तुम प्रोग्राम को ब्रेक करते हो छोटे छोटे मैथमेटिकल स्टेप में, तब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव होती है। तब तुम सीखते हो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। और यही छोटे छोटे स्टेप लेके तुम्हें बड़े सिस्टम तक जाते हैं, जहां तुम बड़े प्रोजेक्ट को कर पाते हो, राइट। लेकिन 2026 में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग ये सारे स्टेप स्किप करके, तुम्हें मजा किस में आ रहा है कि एआई का यूज करके एक प्रोजेक्ट जनरेट कर दिया। तुम्हें सामने दिख रहा है, तुमने कुछ बना लिया और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुमने कुछ नहीं बनाया। इंटरव्यू में बैठोगे, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाओगे, भगा दिए जाओगे।